जब ब्रह्मचर्य होता तो शरीर में इतनी हीट होती है कि वायु रोग नहीं हो पाता। जो बात रोग है ना, वो जो गांठ आदमी ऐसे हो जाते, वो नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य इतना प्रेशर बनाए रखता है कि कोई दोष खून में आ नहीं पाता। शरीर के जोड़ों में कोई भी ऐसा नहीं, वो बहुत पावरफुल होता है। ये अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। जो ब्रह्मचारी नहीं, वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता। पक्का 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 राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। एक बार तुमने यदि असफलता में भी कदम बढ़ा दिए, महावीर बन जाओगे। ये असफलता कदम रोक देती है। अब क्या होगा? अब वही होगा जो होना है। कितना कीमती समय मिला है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे, पछताना पड़ेगा बाद में। रगड़ो, इस शरीर को रगड़ो। मनीषा साजवानी जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब कोई अपमान करे तो कैसे समझें कि कब चुप रहना है, सुनना है, और कब जवाब देना है? अगर हमेशा चुप रहे तो लगता है सामने वाला और भी ऐसा करेगा। तो महाराज जी, ऐसी में मर्यादा नहीं। भगवान शंकर कह रहे हैं, अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा सापहुते भारी। अगर हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो हमारी क्षमा उसके ऊपर सांप से भी ज्यादा दंड देने वाली बन जाएगी। अगर हम चुप हो जाते हैं तो मालिक हिसाब करता है, और जब हम हिसाब करते हैं तो फंस जाते हैं। वैसे कोशिश करें, जब हमारा कोई अपमान करे तो हमें सहकर वहां से चल देना चाहिए, हिसाब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। संदीप सोमनाथ फ्लटा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, रामचरितमानस जी में रामचंद्र जी के रंग का वर्णन नील सरोरुहूं श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहूं सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर स्वयं। महाराज जी, और कई जगह पर घन श्याम तथा नील वर्ण आया। इस तरह कृष्ण ठाकुर जी का रंग का वर्णन देखो ठाकुर जी के जो श्री अंग का श्याम घन है वो प्रकृति में है ही नहीं, केवल उदाहरण मात्र दिया गया है। प्रभु अनुपम है, अनुपम माने उपमा रहित। जैसे केकी कंठाव नीलम भगवान श्री राम के लिए आता है। कैसे? बोले केकी कंठाव, केकी कहते मोर, मोर के कंठ में जो नीलिमा होती ना, बोले ऐसे। बोले कैसे? बोले घनश्याम घन मेघ जैसे, नौ नीरद घनश्याम। नौ नीरद नवीन मेघ एकदम प्रकट हुआ बरसने को, जैसे वो श्याम रंग। ये कोई भी भगवान के श्री अंग की श्यामता को। सफलता किसे समझते हो? अर्थ प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा? नहीं, हम राधा बोल रहे हैं, यही सेकंड हमारा सफल है। राधा 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 प्रारब्ध के अधीन है संपत्ति और विपत्ति, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, सत्य से चल रहे हैं, तो गालियां भी मिल सकती है, रोटी की भी समस्या आ सकती है, समाज में सम्मान नहीं मिल सकता है, लेकिन भगवान तुम्हारा सम्मान करेंगे। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है। कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा, दैया रे भाग गया। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। ब्रह्मचर्य ऐसी सामर्थ्यशाली, एक बार श्लोक बोलो कंठस्थ हो जाएगा। अगर शरीर स्वस्थ है, कोई अन्य औषधियां या अन्य इस तरह के विकारात्मक पदार्थ अंदर नहीं जाते, और ब्रह्मचारी तो एक बार पूरी बात बोल लो, चाहे जब सुन लेना हो, जीवन में सुनाई दे देगी। जब मन हमारा किसी भी विषय के लिए लालायित हो, उस समय आप अलग होकर अपने मन को देखिए। वास्तविक आप देख ही रहे हैं, आप मन नहीं है, पर मन इतनी चतुराई से आपको तन्मय कर लेता है कि मन की मांगी हुई विषय सामग्री ऐसा लगता है मुझे चाहिए, मैं भोगूंगा। बस यही हमारे बंधन का मूल है, इसीलिए हम मन के वेग को सह नहीं पाते। यदि आप उस व्यथा को सह गए तो मन के वेग को सहने वाला महात्मा कहा जाता है। ऐ सावधान मत गिरना, आगे कदम बढ़ाया तो गिर जाओगे। मनमानी भोग रूपी कुएं में मत गिरने जा। आज तक जो गिरा तो समर्थ कोई मिला तो निकाल लिया, नहीं अभी तक नहीं निकला। आगे दलदल है, फंस जाएगा, निकलने की चेष्टा करेगा तो धंस जाएगा न।
बिना निकला हुआ पुरुष तुम्हें निकाल नहीं सकता, इसलिए मत जाओ। कहां बहिर्मुख होकर अधर्म परायण फेल होते रहे तो आपका उत्साह खत्म हो जाएगा। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है और अंत में उसकी परीक्षा लेता है और परिणाम में उसे उत्तीर्ण या उसी क्लास में फिर रखता है। अगर परिणाम उसका सही नहीं तो उसी क्लास में फिर उसको पढ़ाया जाता है। ऐसे ही सच्चा सद्गुरु शिष्य की कसौटी कसता है। यदि वो उसकी कसौटी पर खरा उतरा तो आगे की भूमिका पर उसे पहुंचाया जाता है, नहीं तो फिर वहीं रखकर शिक्षा दी जाती है। जैसे परीक्षक परीक्षा के बाद उसे उत्तीर्ण या उसी क्लास में रखता है, ऐसे ही ब्रह्मचर्य अर्थात वीर संचय, इससे बड़ा उत्कृष्ट तप कोई नहीं। सबसे बड़ी तपस्या है वीर संचय। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में और विविध शास्त्रों में कोई भी नहीं पाई गई। सबसे बड़ी तपश्चर्या वीर संचय। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शारीरिक मानसिक दिव्यता प्रकट हो जाती है और महान पराक्रमी संकल्प वाला बन जाता है। संकल्प वाला, भुजदंड भले ऐसे न हो पर उसका संकल्प ऐसा होगा कि जो चाहेगा वो कर सकता है। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करेगी, अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तो निश्चित इस पर विजय प्राप्त। पर हारना नहीं। हारना जीत का एक संकेत है। ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है। जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की बात मन ने खड़ी की है, वही अब कर परास्त। हर तरह से देखा है क्राफ्ट निकल गया। वो अहंकार नहीं होता, वो भगवत आश्रय और अपने अभ्यास, उसमें दृढ़ता, उसमें फिसड्डी स्वभाव नहीं, रोने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, एक मन अन्न अच्छा स्वादिष्ट और बलशाली जब पचा लेते हैं हम, तब एक बार संतान उत्पन्न करने का वो शरीर में आता है, जिसे सप्तम धातु वीर कहते हैं। अभी बच्चे हैं, उनको तो पता है नहीं, उनको तो कुछ ऐसा लगा कि सुख है, बस किए जा रहे हैं और हालत ही हो रही। आपको शरीर स्वस्थ रखना है, 20 मिनट व्यायाम कीजिए नाम जप करते हुए और एकांत हो जाइए, पर्याप्त है। कि बाहर खड़े होकर के आपको चिड़िया खेलना, दौड़ना, भागना, ये दौड़ना है तो 2 बजे उठिए और जाइए, 1.25 घंटे में वृंदावन की परिक्रमा लगा करके आइए। धन्यवाद। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्रिय, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। किसी भी कार्य में उत्साह न रह जाना, थोड़ा परिश्रम होने पर हाँफने लगना और एक दिनचर्या कभी नहीं रहना। जो ब्रह्मचारी नहीं, वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता। पक्का 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 राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को विश्व के क्षत्रियों को, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। कभी युद्ध में नहीं पाया गया
कि जो विजय को प्राप्त हुआ है उसके शरीर में कभी घाव ना हुआ हो। विपक्ष के बाणों से घायल होते हुए भी विपक्ष को परास्त कर वो जय को प्राप्त होता है। ऐसे ही प्रत्येक साधक भगवत मार्ग में आचार्य वाणी, गुरु आश्रय, आराध्य देव की कृपा का बल लेकर के माया के इन बलवान पार्षदों को, इनके वेगों को परास्त करता है। ऐसा नहीं कि जब से शरणागत हुआ तब से उसके द्वारा विजय ही विजय हुई, नहीं, बहुत बार जो महापुरुष भी बन गए हैं वो भी इनकी चोट से घायल हुए हैं। ब्रह्मचर्य का नियम नहीं तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। गृहस्थ सुखासन पर बैठे पलथी अलती पलथी मार करके ऐसे आराम से सुखासन पर अभ्यास करें। 30 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट शांत भाव से मंत्राकार वृत्ति करने का, ये सब सही है। लेकिन 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में गृहस्थ धर्म में जो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं करते, ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। राधा नाम जहाँ विराजमान है वहाँ कोई बाधा नहीं। जिते विनायक शुभ शुभ, विघ्न करे नहीं कोई। भक्ति का रंग तो तब आएगा जब दुख पे दुख, दुख पे दुख हो और हम हरि हरि, राधा राधा, राम राम, इसके सिवा निकले न, तब माना जाएगा रंग। प्रदेश से पूज्य सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इस शरीर के संबंधी अभक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं, लेकिन हम उनसे अलग रहते हैं। मेरी रसोई भी अलग है, लेकिन कभी कभी उनके बर्तन मेरे घर आ जाते हैं और बच्चे मेरे बर्तन उनके घर ले जाते हैं। महाराज जी, क्या ऐसे में श्री जी को हम भोग लगा सकते हैं? मतलब बच्चे उधर ले जाते हैं, कुछ देने आ जाते हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं इस विषय पर? क्योंकि अब जिन पात्रों में मांस रांधा गया है, खाया पिया गया, अगर रसोई में घुस गए तो सब पात्र फेंकने लायक है हमारी दृष्टि में। हमारी वैष्णव कैसे भोग उसमें पा सकता है? जब वैष्णव नहीं पा सकता तो वैष्णव के आराध्य देव कैसे पा सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? यदि हम भगवत मार्ग के पति के तो ऐसा खिलवाड़ हो सकता है। खिलवाड़ उपासना नहीं हुई, उपासना करने वाला खिलवाड़ नहीं करता। ये बात समझना होगा। इसमें हम कोई भी किसी भी तरह का मतलब छूट नहीं हो सकती। हर डिपार्टमेंट की नींव है ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो व्यभिचारी पुरुष कहीं भी उन्नति में जाने पर भी वो पतन को प्राप्त होता है। जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला है चरित्र पावन करो। तुम्हारा चरित्र ठीक होना चाहिए, तुम्हारा आचरण ठीक होना चाहिए, और उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन। इसलिए सबसे प्रार्थना है, नवीन वर्ष के प्रारंभ में ही कसम खाइए, कभी भी किसी भी स्थिति में मैं कभी पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। नियम लो, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, मैं कभी किसी का भूल कर अहित नहीं करूंगा। तब तो तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर होगा। दो महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना अगर आपके जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य है। जिस मोहिनी रूप को देख करके भगवान शंकर भी विचलित हो गए, उसी मोहिनी को ये जानने पर कि हमारे प्रीतम प्रभु श्री हरि है, कोई भी देवता विचलित नहीं हुआ। आप जरा देख लीजिए, अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे, आप खुद बोलेंगे अब कछुनाथ न चाहिए। देख लेना, गांव के नंद महल की मोहरी पे महादेव जी बैठे थे। क्या काहे के लिए? मैया से कह रहे थे कि चरणामृत पिलाओ हमें। बोले ये बाबा तुमने झगुलिया कही तो हमने दे दिया, अब हम ये नहीं करेंगे कि अपने लाला के चरण धो के तुम्हें दे, पता नहीं कौन सा जादू तुम कर दोगे। नहीं, महादेव जी हंस रहे, हम तो चरणामृत लेके ही जाएंगे।
बोले बाबा हम तो देंगे नहीं, मैया लेके अंदर। अब कभी तो स्नान कराएंगे, तो मोहरी पे बैठे आज भी वही देखा हो जाता। अरे जिनकी प्रेम कटाक्ष पाने के लिए ऐसे जटाजूट का बवंडर धारण करने वाले, जटा कटा ब्रह्म ब्रह्म निलंब, ऐसे महान की गंगा जी भूल गई। जटा कटा ब्रह्म ब्रह्म निलंब निर्जरी, विलो लवी चिवल लरी विराजमान मूर्धनि। भूल गई गंगा जी की कहां निकले ऐसी जटा का भवन धारण करने वाले। ओढ़नी ओढ़ के, लाली लगा के, नथुनी पहन के, मांग भर के बैठे हुए गोपेश्वर के दर्शन कर लेना जाके। है कोई ऐसा अरविंदाक्ष जिनकी कटाक्ष पाने के लिए भगवान शिव भी ललचाते हैं। और भी जो बड़े से बड़ा पापी हो, सभी पापियों के पाप का नाश करने के लिए एकमात्र भगवान नाम है। जो हरि नाम का उच्चारण कर देते हैं, कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं, नारायण नाम का उच्चारण करते हैं, उसी क्षण वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रायः कुश्ती लड़ने वाले हनुमान जी को आदर्श मानते हैं। तुम्हें अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें जो काम स्फुरणा हो रही उसे मिटाना होगा। ऐसी स्थिति तुम्हें लानी होगी कि सारा जगत जो काम क्रीड़ा में लगा हुआ है, कामाभ्यास में रत है, भोगाभ्यास में रत है, तुम्हें ब्रह्माभ्यास, भगवदाभ्यास में स्थित होना है। सबको एक काम व्याकुल कर सकता है, लेकिन जिसे तत्व ज्ञान हो गया है या भगवत प्रेम हो गया है, इसकी सामर्थ्य ये जो वृत्ति है पराई माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि, भोग दृष्टि, ये साक्षात नरक है। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। बैठा है, आपको लग रहा है शांत है, लेकिन आप चेहरे को देखो वो एक शोकग्रस्त है, कुम्हलाया हुआ चेहरा, अशांत चेहरा। जितना आवश्यक है भोजन उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है, बस सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए हैं तो शरीर में दम है नहीं, व्यायाम क्या करेंगे। नहीं तो हमारी एक केवल बात समझ लें, ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है। देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। पुस्तकीय ज्ञान से कोई काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कोई बाहरी क्रियाओं से अपने को इस काम से नहीं बचा सकता। अज्ञानी ही अपने को मान लेता है कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, मैं बड़ा भारी उपासक हूं। यदि उससे ले इमली और खट्टे पदार्थ बिल्कुल जहर है ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचर्य पालन के लिए लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, गरम मसाला जो सब्जी है ये, और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं। जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, तो उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के लिए। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर है, देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने की। अरे जिनके पास अपार धन है वो भी चिंता और शोक से जल रहे हैं, क्योंकि मृत्यु उनका इंतजार कर रही है। गंभीर रहो, प्रभु से भी प्रार्थना मत करो दुख मिटा दो, नहीं, जो दुख आएगा सहने की सामर्थ्य दो। हमें आपसे सिर्फ आपका भजन चाहिए, मैं आपको भूलूं नहीं, निरंतर आपका सुमिरन चलता रहे, बस इससे जो लाभ मिलेगा
वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा? कभी तो हम मांगना बंद करें। इसलिए कहते डरना नहीं, अन्य आश्रय लेना नहीं, और राधा राधा भूलना नहीं। विजय श्री चरण चूम लेगी, विश्वास करो। बहुत सरल और सीधा मार्ग है, अनन्य आश्रय और दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग में बढ़ते रहो, एक विश्वास खाली न जाए। ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। उसके चेहरे में प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती है। दुखी व उदास जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा। चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। 40-40 किलोमीटर गंगा के किनारे थकने का सवाल का। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हे मानव जीवन मिला बहुत जन्मों में, सब थोड़ा सा संयम। ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ तो सब इंद्रिया मन तुम्हें अधीन कर लेंगी, गुलाम बना लेंगी। ये शरीर का राजा है, राजा घायल हुआ तो सब सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं। जीवन की प्रार्थना हमारी कि आपकी पहली सीढ़ी ब्रह्मचर्य है। यदि आप ये हस्त क्रिया या किसी भी तरह से गंदी आदतें पूर्व संस्कारवश कुसंगवश हैं तो आप छोड़ दीजिए, हिम्मत कीजिए, एक बार जलिए, एक बार नियम लीजिए, मैं ऐसा नहीं करूं। खान पान कीजिए और सोने का एक निश्चित समय रखिए, और जिस समय आप ऐसी हरकतों को करते हैं वो समय आप माला लेकर बैठिए। जब तक गाढ़ निद्रा का आवेश न हो तब तक आप अपने को स्वतंत्र मत छोड़ दीजिए कि बड़े बड़े चिंतन, फिर गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही किया गया है जीवन में। जागो जागो, इस स्वाप्निक जगत के खेल से जागो। ये सब स्वाप्निक है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न है और तुम स्वाप्निक पुरुष हो, स्वप्न देखने वाले हो, इसीलिए तुम्हें सत्य भास रहा है। जहां जग जाओगे तो ये पूरी सृष्टि जो तुम्हें जड़ चैतन्य गुण दोष में दिखाई दे रही, ये है ही नहीं। जैसे स्वप्न में देखा हुआ पूरा का पूरा स्वप्न कुछ भी सत्य नहीं, कुछ भी।